आप देखो 2 बातें जो है ना आप हमेशा अपने आप से करते हो। देखो पहली बात में आप क्या हमेशा बोलते हैं, लोग आते हैं हमको डराते हैं, धमकाते हैं, लोग जो है बहुत ही शासन वाली प्रवृत्ति रखते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, हमको प्रजा बन के शोषण करते हैं, मतलब लोग जो है बहुत ही स्ट्रांग है, आप लोगों के लिए ये परिभाषा तय कर देते हो। दूसरी बात में आप हमेशा अपने आप के बारे में क्या करते हैं, अरे हम तो बहुत ही सहनशील हैं, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, घड़ी घड़ी जाते हैं, लोगों के आगे माफ़ी मांगते हैं। इस परिभाषा से आप अपने आप के बारे में क्या बताते हो कि आप एक बहुत ही कमज़ोर, एक वीक पर्सनालिटी के इंसान है, मतलब आपकी अपनी कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है, बहुत ही आप कमज़ोर और दब्बू टाइप इंसान हो। अब देखो ये लाइफ का आपने 2 अलग अलग डिफिनीशन दे दिया, एक स्ट्रांग आदमी का, एक वीक इंसान का। अब आप ये सोच के देखो कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो। आप क्या दूसरे को चाहते हो कि स्ट्रांग बन के रहे, या आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको दिमाग से एकदम हटा दो, साइड कर दो, साइड कर दो, उस इंसान को अपने हिस्से का जीवन जीने दो। देखो धरती पे सांप बिच्छू को भी रहने का हक है, और इसी धरती पे गाय बकरी भैंस कुत्ता मैना कोयल कबूतर सब रहते हैं। पानी में मछली भी तैरती है, पानी में गंदे कीड़े भी तैरते हैं, सबके लिए यही सृष्टि है, यही इकोसिस्टम है, सबको सर्वाइव करने का यहाँ पे हक है। अब देखो आप अपने ऊपर बात करो, अपने बारे में बात करो कि आपको क्या जीवन चाहिए। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, ठीक है, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें करो जिससे आप एक सशक्त स्ट्रांग मजबूत पर्सनालिटी बन के खड़ा हो सके, आपकी आप रॉयल इमेज बन सके। आप मजबूर बन के मत जियो, मजबूत बन के जियो। देखो लोग उसी को डराते हैं, धमकाते हैं जिस इंसान में कहीं ना कहीं वो कमजोरी देखते हैं। जो स्ट्रांग इंसान है वो दूसरे स्ट्रांग इंसान को जाके दबाता है, नहीं दबाता है, उसके सामने वो भी सहम के रहता है। वो ऐसे ही इंसान पे शासन करने जाता है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल कमजोरी देखता है। वो देखता है कि इस आत्मा में कमजोरी है, वीकनेस है, इसको कितना भी हम कुछ कहेंगे तब भी ये मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा या मुंह नहीं खोलेगी, मतलब इसको और हम दबा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि एक स्ट्रांग इंसान जो होता है नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी का, दबंग नेचर का, उसको दूसरे को दबा के कहीं ना कहीं इंटरनल खुशी होती है। उसकी जो आत्मा होती है ना उसमें प्यूरिटी की कमी होती है। उस तरह के जो लोग होते हैं ना इनकी जो सोल होती है डेड होती है। अब आपको इन लोगों से हमेशा डिस्टेंस रखना है, रिश्ते में हमेशा फाइन लाइन मेंटेन करके चला करो और अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ काम किया करो। ये चीज़ें करो जिससे आपकी आत्मा स्ट्रांग बन सके। अपने आप को मजबूत करने में सारी शक्ति, सारे फोकस लगाया करो और हमेशा अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश किया करो। आप करते क्या हो, लोगों के साथ जाते हो, जवाब तलब करते हो। और अब देखो बेकार की जो फिजूल की बातें होती हैं जितना ज़्यादा करोगे आपके मन की जो शक्ति है वो डिप्लीट और ड्रेन आउट होते जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों का कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातों से निकलता है, क्योंकि जैसे जैसे मन में जो सकारात्मक बातें स्थिर होने लगती है, सेट करने लगती है, बैठने लगती है, मन पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है, आप खुद में फील करोगे कि आप कितना हल्का और लाइट फील कर रहे हो, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं थकता है। देखो इंसान को जो परेशान करती है ना वो जीवन की समस्या प्रॉब्लम कभी नहीं करती है। प्रॉब्लम जो आती है आपको मन को खोलने के लिए आती है, मन को ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए आती है। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत वीक मत बनाया करो, बहुत कमज़ोर सहम के मत रहा करो और डेड सोल कभी भी मत बना करो। लिविंग सोल लाइफ बन के जीवन को जिया करो। और देखो समाज में बुरे लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, होता क्या है जो अच्छे लोग हैं ना इतने ज़्यादा अच्छाई के रास्ते पर चलने लगते हैं, सहनशील होने लगते हैं, बुद्ध बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंटरनली वो बहुत ही सफोकेटेड रहते हैं। एक्चुअल में बुद्ध बनना अलग चीज़ है। बुद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को आप इतनी शक्ति दे दो कि वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर दे और आप अपने जीवन को ही ख़त्म करने के बारे में सोचो। ये बुद्ध का मतलब नहीं होता है। बुद्ध और ज्ञानी का मतलब होता है कि अपने आत्मा को मजबूत करना सीखो और अपने जीने का हक लिया करो। गीता में भी देखो यही लिखा गया है, किसी का शोषण कभी भी प्यार नहीं कहलाता है। लोग आपको प्यार के नाम पे क्या करते हैं, सिर्फ आपको शोषण करते हैं, दोहन दमन करते जाते हैं, आपसे जीने का हक छीनते हैं और आपको खुद ही नहीं पता चलता कि कब मेरे जीने का समय ही ख़त्म हो गया। जब आपकी नींद खुलती है, बुद्धि खुलती है, आप ज्ञान की तरफ मुड़ते हो, तब तक जीवन आपके हाथ से निकल गया होता है। इसलिए समय पे जागो। देखो सुबह पे उठते हो ना, अगर मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठोगे तभी आपको सुबह की जो सुंदरता होती है, रौनक होती है, उसका एहसास होगा। अगर देर से उठोगे तो आपको वो भी नहीं पता चलने वाला है। कहने का मतलब है लाइफ में समय पे जागो, अपने आप को सही दिशा में अपनी जो सारी एनर्जी है उसको लगाया करो, तभी आपको लाइफ का रियल पर्पस समझ में आएगा। और देखो जीवन जो है ना बहुत ही सुंदर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। सारा दिन आप सिर्फ दूसरों की बातें दिमाग में भर के उसी चीज़ों में घंटों उलझे रहना चाहते हो। कभी कभी तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो एक बात उनके दिमाग में जो घुस गई है, बैठ गई है, बरसों से चल रही है और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। डिप्रेशन का कारण कुछ नहीं है, दिमाग में सिर्फ एक ही बातें घूमते रहना, माइंड जाके एक जगह फोकस में चले जाना, सेंट्रलाइज हो जाना। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो और जैसे जैसे मन आपका ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा ना, आप खुद में फील करोगे कि आप पहले क्या थे, अब क्या हो गए, अब आप कितने मजबूत इंसान बन के जी रहे हो, आप लाइफ को मीनिंगफुल वे में आगे की तरफ लेके जा रहे हो।